अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमने लेक्चर नंबर 31 पढ़ना है, जिसके अंदर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ेंगे। तो मैं आप सब लोगों को पहले फंक्शन ओवरलोडिंग सिखा चुकी हूँ कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। तो मैं आप लोगों को एक बार करके भी दिखाती हूँ कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, दैन फिर कि उसका तरीका क्या था। हम सिंपल, ये मैंने एक क्लास बनाई जिसके अंदर मैं स्टूडेंट नाम की क्लास बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं, ठीक है, अब यहाँ पर मैं फंक्शन बनाती हूँ। डिस्प्ले नाम का, ठीक है। एक मैंने ये फंक्शन बना लिया, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करती हूँ, पेस्ट किया, पेस्ट किया। यहाँ पर अब मैं एक पैरामीटर दे देती हूँ, यहाँ पर मैं 2 पैरामीटर दे दूंगी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इस तरीके से कि फंक्शन का नेम एक हो लेकिन अंदर पैरामीटर डिफरेंट हो। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर इंट लगाया तो यहाँ पर भी मैंने इंट लगा दिया। बेशक मैंने यहाँ पर ए ही लिया लेकिन मैंने यहाँ पर अलग से एक और एक्स भी बना लिया। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन ओवरलोडिंग है, ठीक है। तो इस जैसे ये फंक्शन ओवरलोडिंग है कि सेम हम नेम के साथ डिफरेंट पैरामीटर्स अंदर दे के तो फंक्शन ओवरलोडिंग होती है। इसी तरह ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो होती है ये क्या है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज टू अलाउ द सेम ऑपरेटर टू बी बाउंड टू मोर देन वन इम्प्लीमेंटेशन। मतलब एक ही ऑपरेटर को एक से ज़्यादा बार यूज़ किया जाए, ठीक है, तो उसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। हम आ जाते हैं नीचे यहाँ पर, ऑपरेटर्स टू बी ओवरलोड। वो ऑपरेटर्स जो ओवरलोड होते हैं, हमारे पास 2 तरह के ऑपरेटर्स ओवरलोड होने के लिए होते हैं, यूनिरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। जो यूनिरी ऑपरेटर होते हैं वो एक, मतलब ओनली वन ऑपरेंड के साथ वर्क करते हैं। जो बाइनरी होते हैं वो 2 के साथ वर्क करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर्स रिक्वायर 2 ऑपरेंड्स, ठीक है। यूनिरी ऑपरेटर्स रिक्वायर 1 ऑपरेंड एंड बाइनरी ऑपरेटर रिक्वायर 2 ऑपरेंड्स, ठीक है। जैसे अब यहाँ देख लें, ये जो ऑपरेटर ओवरलोड हो जाते हैं, प्लस पीरियड, टिल्डा, स्टैटिक, ये सारे ऑपरेटर जो है ना ये ओवरलोड हो जाते हैं। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि इसमें से बताएं कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड होता है। तो ये वाले सारे जो ये सारे लिखे हुए हैं, ये सारे ये ओवरलोड हो जाते हैं, ठीक है, ये वाले सारे। उसके बाद द ऑपरेटर फॉलोइंग ऑपरेटर्स, द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कांट बी ओवरलोड। तो ये जो ये वाले सारे हैं ये ऑपरेटर ओवरलोड नहीं होते। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि कौन से ऑपरेटर ओवरलोड नहीं होते, ये वाले। साइज ऑफ क्वेश्चन मार्क, स्टैटिक के साथ नीचे पीरियड, फिर ये यूनिट स्कोप, रेजोनेटरी ऑपरेटर, सेमीकोलन और ये डॉट, ठीक है। ये वाले जो ऑपरेटर हैं ये नहीं होते ओवरलोड। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, ठीक है। द ऑपरेटर ओवरलोड फंक्शन, फॉर ओवरलोडिंग फंक्शन के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट एंड एरो ऑपरेटर। और असाइनमेंट के लिए असाइनमेंट एंड और द असाइनमेंट ऑपरेटर मस्ट बी डिक्लेयर एज क्लास मेंबर। जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो क्लास मेंबर के तौर पे डिक्लेयर किया जाता है। द नंबर ऑफ ऑपरेंड कैन बी चेंज। जो ऑपरेंड के नंबर है वो चेंज नहीं हो सकते। जैसे यूनिरी ऑपरेटर सिर्फ एक नंबर के ऑपरेंड पे काम करता है और जो बाइनरी है वो 2 पे। तो ना यूनिरी 2 पे काम कर सकते हैं ना बाइनरी 3 पे, ये बात है, ठीक है। उसके बाद ओवरलोडिंग कान बी परफॉर्म इन बिल्ड इन। जो ओवरलोडिंग होती है ना ये बिल्ड इन होती है, समटाइम्स कॉल प्रिमिटिव और नेटिव, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल वी कांट चेंज हाउ टू ऐड इंट एज ऐड, ठीक है, ये बात होगी इसकी। उसके बाद प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर कान भी चेंज। जो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर हैं वो भी चेंज नहीं होते, ठीक है। जैसे द स्टैटिक, मतलब प्रेसिडेंस हमारे पास यहाँ पर इस बुक के शुरू के लेक्चर्स के अंदर है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। हमारे पास 5 ऑपरेटर्स होते हैं,
5 होते हैं टोटल ऑपरेटर्स, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस। लेकिन उनको हम उनको उन ऑपरेटर्स को सॉल्व करके, मतलब जैसे हमारे पास एक पूरा एक स्टेटमेंट है, उसको सॉल्व जैसे प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन, तो उस पूरे स्टेटमेंट को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर है। जैसे हम प्लस पहले नहीं करेंगे तो प्रेसिडेंस ऑपरेटर जो है वो चेंज नहीं हो सकता। सबसे पहले अगर ब्रैकेट है जो ये वाली ब्रेस है तो इसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद मॉड्यूल होगा तो मॉड्यूल करेंगे, डिवाइड होगा तो डिवाइड करेंगे, उसके बाद ये और फिर प्लस माइनस में आएंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर चेंज नहीं हो सकते। एसोसिएटिविटी ऑफ एन ऑपरेटर इज नॉट चेंज, मतलब एसोसिएटिव जो ऑपरेटर है वो भी चेंज नहीं हो सकती। इफ सम ऑपरेटर इज राइट एसोसिएटिव इट कांट बी चेंज टू लेफ्ट एसोसिएटिव, ठीक है। ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। बस इतना कुछ खास नहीं है इस चैप्टर के अंदर। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैं आपको ऊपर बताती हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, ठीक है। बस यही चीज़ें थी इस चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंट। मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं आपको अच्छे से समझ आई होंगी। यूनी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर जो हैं इनके ऊपर अपनी ग्रिप अच्छी कर लें कि इनके ऑपरेंड कितने होते हैं। ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ओवरलोड ऑपरेटर जो नहीं होते, जो ऑपरेटर ओवरलोड नहीं होते वो कौन से होते हैं, और जो ओवरलोड हो जाते हैं वो कौन से होते हैं, उसको भी याद कर लें ताकि एमसीक्यूज वगैरह के लिए आपको आते हों, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।